हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 के भारतीय भवन का मैथ सांख्यिकी के अंतर्गत पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 2 का बेसिक और उसका कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें करना क्या है, माध्य के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसको मीन भी कहते हैं। तो यह माध्य के अंतर्गत इसमें हमको माध्य निकालना सीखना है। तो माध्य हम 3 तरह से निकालेंगे यहाँ। ठीक है, तो एक आ जाएगा हमारा क्या, प्रत्यक्ष विधि, दूसरा आ जाएगा लघुरीति विधि और तीसरा आ जाएगा पद विचलन रीति विधि। ठीक है, यानी कि 3 विधि का हमें इसमें प्रयोग करना है। तो सबसे पहले जैसे कि मान लिया जाए कोई संख्या, इस पर आंकड़ा दे दिया जाता है 2, 3, 5, 7, ऐसा कुछ भी दे दिया जाए और कह दिया जाए कि माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो हम लोग पहले भी पिछले क्लास में किए होंगे, सबको क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब बट्टा में क्या करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से भाग दे देते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह हम क्या करते हैं, माध्य ज्ञात कर लेते हैं। कब, जब आंकड़ा इस तरह आंकड़ा दिया रहेगा और कहेगा माध्य निकालने के लिए, तो जितना दिया रहेगा ना सबको जोड़ देंगे या गिन लेंगे कितना मतलब नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5 और उसमें कितना से भाग दे देंगे, 5 से भाग दे देंगे। अब सबको जोड़ना है तो जोड़ लेंगे, 8, 7, 15, 5, 20, 20 और 5 कितना हो गया, 25/5, काट देंगे तो कितना आ गया, 5। यानी इसका माध्य हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो जब इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन दिया रहे, आंकड़ा निकालने, आंकड़ा दिया रहे, कह दे माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको हम ध्यान रखना होगा। सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे और जितना अंक रहेगा उतना गिन के उससे हम क्या करेंगे, उसमें भाग दे देंगे, तो माध्य हमारा निकल जाएगा। ठीक है, अब इसको जैसे कि मान लिया जाए इस तरह दे दिया जाता है, पहले हम देख लेते हैं प्रत्यक्ष रीति विधि क्यों, प्रत्यक्ष रीति विधि। ये प्रत्यक्ष रीति विधि क्या होता है, तो जैसे कि मान लेते इसी प्रकार दिया रहेगा, तो जैसे इसका फॉर्मूला हो जाता है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, जैसे मान लो कोई इसी प्रकार संख्या दिया, जैसे मान लेते x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, डॉट डॉट करके कहाँ तक, xn तक, यानी कि कितना तक है, n पदों तक, यानी कि n संख्या है। अब इसको क्या करना, सबको जोड़ के हम क्या करते हैं, n से भाग दे देते हैं। जैसे मान लो इसको जोड़ दिया गया, फिर जोड़ के कितना से भाग देना होगा, n से भाग देना होगा। बात समझा रहे ना। यानी कि माध्य बराबर यहाँ से हम निकालेंगे तो माध्य बराबर हो जाए हमारा सबको जोड़ के जितना संख्या 1, 2, 3 कहाँ तक, n तक है, तो n से भाग देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, कि सिग्मा एक्स, ठीक है, यानी कि मान लो आई का मान 1 से कहाँ तक, n तक, अब बट्टा कितना हो जाएगा, n। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिग्मा एक्स बटा n। अब यहाँ पर एक बात दिमाग में आ रहा होगा, ये सिग्मा होता क्या है, तो सिग्मा का मतलब क्या होता है, तो सिग्मा का मतलब होता है जोड़। सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़, यानी कि सबको जोड़ देते हैं, तो उसको हम डायरेक्ट यहाँ पर सिग्मा लिख सकते हैं, यानी एक्स का मतलब ये हो गया, यानी सबको जोड़ा जाएगा। तो सिग्मा का मतलब होता ही है जोड़। दिमाग में बैठा लेना इस बात को कि सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। अब यहाँ पे हमको ये बात दिखाई दे रहा है प्रत्यक्ष रीति विधि में, ये सिग्मा है, एफ है और एक्स है, और फिर सिग्मा एफ दिया गया है। तो ये एफ क्या होता है, तो एफ को हम कहते हैं बारंबारता। एफ को क्या कहा जाता है, बारंबारता। एक्स को हम चौर मान भी कह सकते हैं। ठीक है, चौर मान कहें तो, या इसको हम वर्ग चिन्ह भी कह सकते हैं एक्स को। अब यहाँ पर देख लियो, एफ और एक्स, यानी कि एफ और एक्स का गुणनफल, और सिग्मा का मतलब हो गया जोड़, तो सिग्मा एफ एक्स का मतलब हो जाएगा एफ और एक्स के गुणनफलों का योगफल, एफ और एक्स के गुणनफलों का योगफल। और एफ का मतलब हो जाएगा, यानी सिग्मा एफ का मतलब हो जाएगा जो एफ यानी कि बारंबारता जो दिया रहता है उसका योगफल। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि में कि माध्य और सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब आते हैं उसके बाद आएगा लघुरीति विधि। तो लघुरीति विधि, तो लघुरीति विधि में क्या होता है, ठीक है, तो लघुरीति विधि में हमारा माध्य बराबर हो जाता है, यहीं पर देख लेते हैं, हो जाएगा a प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा एफ। ये होता है किस विधि में, लघुरीति विधि में, और ये होता है प्रत्यक्ष विधि में। तो जिस विधि से हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी फॉर्मूला का प्रयोग करना है। अब यहाँ पे एक बात तुम लोग के दिमाग में आ रहा हो कि ए क्या है, डी क्या है, एफ के बारे में मालूम है कि हमको क्या, इसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना होगा, ए होता है कल्पित माध्य, ए मतलब
कल्पित माध्य। कल्पित माध्य का मतलब क्या हो गया, अपना मन से हम कल्पना कर लिए, उसको मान लिए, तो उसको हम ए मान लेते हैं। अब जैसे कि मान लेते हैं, उसको मानेंगे कैसे, तो ये भी बात आ जाता है। तो इसको हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50, इस प्रकार दिया है। अब इसको यहाँ पर निकालेंगे वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह को हम x भी कह सकते हैं या चर मान भी कहते हैं, इसको x कहा जाता है, ठीक है। और जब भी हम a का मान चुनेंगे वह वर्ग चिन्ह यानी कि x में से ही चुनना है। अब जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर दिया है, हम जानते हैं यानी कि वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, उच्चतम मान प्लस न्यूनतम मान और बट्टा में 2, ठीक है। वर्ग चिन्ह बराबर सूत्र होता है, याद भी रखना है कि वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, तो वर्ग चिन्ह बराबर हो जाएगा उच्चतम मान प्लस न्यूनतम मान और बट्टा में क्या हो जाएगा 2, या कह सकते हैं उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टे 2। तो यहाँ पर देख लियो 10 और 0 दिया ना, तो 0 प्लस 10 कितना हो गया 10, और 10 में कितना से भाग देना है 2 से, तो कितना आ गया 5। तो ये कितना हो गया 5, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर 10 और 20 दिया, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो 10 और प्लस 20 कितना हो गया 30, तो 30 के आधा कितना होता है 15, बात समझ आ रहा है ना। फिर अगला निकालना होगा, तो 30 और 20 कितना हो जाएगा 50, और 50 में कितना से भाग देंगे 2 से, इसी फॉर्मूला पर चल रहा है, तो कितना हो जाएगा 25। अगर बार बार नहीं लिखना चाहता है लो, तो तू लोग देख लो कितना के अंतर है, 10-10 का अंतर है क्या, तो 10-10 हम बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा 35 और यहाँ कितना हो जाएगा 45, निकाल कर भी देखा जा सकता है, उतना ही आएगा, बात समझ आ गया ना। अब बात ये आता है कि हम कल्पित माध्य निकालना सीख रहे हैं यहाँ से, तो कल्पित माध्य निकालेंगे कैसे। तो कल्पित माध्य निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, अगर जो हमारा वर्ग चिन्ह है अगर विषम है तो आसानी से उसमें बीच वाला हम चुन लेंगे। विषम समझ में आता है ना, यानी कि मतलब जिसमें जोड़ा नहीं हो, तो अगर विषम है तो उसको हम आसानी से उसमें बीच वाला को चुन लेंगे। और कहीं सम वाला हो, जैसे कि मान लेते हैं 1 2 3 4 5 विषम है ना, तो इसके बीच वाला हमको मिल जाएगा ये वाला, हम ये क्या मान लेंगे, इसमें ए मान लेंगे, 25 मान लेंगे, ठीक है। अगर बात आ जाए और मान लो ये 6 गो दिया हो, 6 दिया हो, तो हम किसको मानेंगे, तो 2 गो बीच में आएगा, तो 2 गो जो बीच में आएगा ना उसमें से किसी को माना जा सकता है। अब चाहो तो ऊपर वाला मान लो, चाहे नहीं तो नीचे वाला मान लो। जब 2 गो सब बीच में आएगा तो अब दोनों में से किसी को भी माना जा सकता है, ठीक है। और नहीं तो जब विषम आता आसान है, आराम से बीच वाला को चुन के लेके चलेंगे, आसानी से बनाया जा सकता है। तो इस तरह हम कल्पित माध्य ए निकाल लेते हैं। तो ये हमारे निकालने का तरीका ये हो गया। अब आता है सिग्मा एफ डी। अब डी कैसे निकलता है, डी एफ तो हमारा दिया रहेगा, डी कैसे निकलेगा, तो डी का जो फॉर्मूला होता है, डी बराबर हो जाता है हमारा क्या, एक्स माइनस ए। डी बराबर क्या होता है एक्स माइनस ए, यानी कि यहाँ जो हम मानेंगे वही इसमें से घटाते घटाते क्या करेंगे, डी का मान ज्ञात कर लेंगे। तो डी बराबर, ये भी हमें फॉर्मूला याद रखना होगा, क्या होता है एक्स माइनस ए। अब चलते हैं, यानी एफ डी का मतलब क्या हो जाएगा, एफ और डी का गुणनफल, और सिग्मा का मतलब क्या हो जाएगा, एफ और डी के गुणनफलों का योगफल। एफ सिग्मा एफ का मतलब क्या हो गया, यानी कि सिग्मा एफ जो दिया है उसका योगफल। बात समझ में आ गया। अब चलते हैं तीसरा विधि इसका देख लेते हैं। तो तीसरा विधि इसका क्या होता है, पद विचलन, हाँ पद विचलन रीति विधि, ठीक है, पद विचलन रीति विधि। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें माध्य बराबर हमारा हो जाएगा ए प्लस एल इंटू सिग्मा एफ डी डैश बटे सिग्मा एफ। तो ये हमारा कौन सा विधि होता है, पद विचलन विधि में होता है। अब यहाँ पर एक और भी 2 और नया चीज हमको मिल रहा है, एक एल मिल रहा है और एक डी डैश मिल रहा है। ये तो सेम टू सेम उसी प्रोसेस से निकालना होगा जिस तरह इसमें निकालेंगे, ठीक ना। तब यहाँ पर एल का मान क्या होता है और डी डैश का मान क्या होता है, इसको हम चलते हैं। तो एल का मतलब जो होता है इन दोनों के बीच की दूरी, तो दोनों के बीच की दूरी कितना है 10 है ना, तो एल का मान हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ से देख लेंगे दोनों के बीच की दूरी कितना है 10 है, यहाँ पर एल का मान कितना हो जाएगा 10। तो एल का मतलब क्या हो गया, इन दोनों के बीच की जो दूरी है यानी कि दोनों के बीच के जो अंतर है उसको किससे सूचित किया जाता है, एल से सूचित किया जाता है। बात समझ में आ रहा है ना। अब हमको देखना है डी डैश क्या होता है। तो डी डैश होता क्या है कि डी डैश बराबर फॉर्मूला होता है डी बाई एल।
डी डैश बराबर क्या होता है, डी बाई एल, यानी कि डी जब हम निकाल लेंगे जो भी मान आएगा उसमें एल से भाग देंगे, यानी एल का जो मान होगा उससे भाग देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, डी डैश निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि ये सारा पॉइंट हम क्लियर कर चुके हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, यानी कि यहाँ पर तीनों फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे। क्या, पहला प्रत्यक्ष में क्या होता है, माध्य सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, लघु ज्ञात करना है। और इसका जो बारंबारता दिया है 10, 20, 14, 16, 18 और 22 दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ग चिन्ह या चर मान निकालेंगे ना, तो वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह को हम किससे सूचित करते हैं, एक्स से, अब बारंबारता को एफ से, और इसको कहते हैं एफ इंटू एक्स। समझ में आ रहा है ना, यानी कि दोनों का जो गुणनफल आएगा उसको क्या कहा जाता है, एफ एक्स कहा जाता है। अब यहाँ पर चलते हैं, पहले वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं। तो वर्ग चिन्ह अभी हम सूत्र बताएं क्या होता है, कि दोनों को जोड़ेंगे या 2 से भाग देंगे। तो दोनों को जोड़ते हैं, 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 8 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ गया, 4। यहाँ पर दोनों को देख लिया जाए, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 24, और 24 में 2 से भाग दे दिया तो कितना आ गया, 12। ठीक है, फिर वही काम यहाँ पर करना है, और नहीं तो क्या करेंगे, जब दोनों के बीच का अंतर हमको दिख गया कि समान है, यानी कि दोनों के बीच का अंतर कितना दिख रहा है हमको, 8 दिख रहा है ना, तो 8 8 बढ़ाते चलेंगे, तो 12 8 कितना आ जाएगा, 20, 20 8 कितना हो गया, 28, 28 8 कितना हो जाएगा, 36, और 36 8 कितना हो गया, 44। दोनों को जोड़कर हम देख भी सकते हैं कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब यानी हमको यहाँ पर निकालना होगा सिग्मा एफ। ठीक है, ये हम बोलते हैं इसको सिग्मा एफ, और यहाँ पे जो निकलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम एफ एक्स निकालेंगे ना, तो एफ एक्स के मतलब क्या होगा, एफ और एक्स में गुना, तो एफ और एक्स में गुना करके चलते हैं। तो 10 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40, और 12 में 20 से गुना करेंगे तो 12 दूनी के 24, और 24 में कितना से गुना करना है, 28 से, अरे 14 में गुना करना है 20 से, तो 14 दूनी के 28, यही ना आएगा। अब यहाँ से देख ले, 16 वाट है, 128 के 8 हाथ में 1 ना, 128 के 8 हाथ में 12 होगा ना, और 16 दूनी के 32, अब 32 12 कितना हो जाता है, 44, तो यहाँ पे हो जाएगा 448। अब यहाँ से गुणा करेंगे 18 में 36 से, तो 18 6 के 108, 10 बचा, 18 3 54, 10 कितना हो जाएगा, 64। अब 22 में 44 से गुणा करना है, तो 22 चौके 88, और 22 चौके 88, 88 8 कितना हो जाएगा, 96। बात समझ आ रहा ना। अब इस सबको जोड़ेंगे और फिर इसको भी जोड़ देना है, यानी कि ये निकालना समझ में आएगा ना। यानी कि क्या करेंगे, दोनों को गुणा करके लिखेंगे। तो मान लो 4 दहिया 40, 12 में 30, 20 से गुणा करेंगे 240, फिर 20 में 14 से गुणा करेंगे 280, फिर 28 में 16 से गुणा करेंगे तो 448, और 36 में 18 से गुणा करेंगे तो 648, और 44 में 22 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 968। ठीक है, अब इसको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर जाएगा 0 4 6 10, 10 8 18, 18 2 20 के 0, हाथ में 2 बचेगा ना। अब यहाँ देख लियो, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 2 8, और 2 हार्सिल बचा था, कितना हो गया, 10। यानी कि सिग्मा एफ का मान हमारा कितना आ गया, 100 आ गया। अब क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स निकाल लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। यानी कि 0 0 8 8 16, 16 8 कितना हो गया, 24 के 4, हाथ में 2 बचेगा ना। अब यहाँ से चलो 4 4 8, 8 8 16, 16 8 कितना होता है, 20, 20 4 24, और 24 6 30 2 32 के 2, हाथ में 3। यानी आगे बढ़ते हैं, 3 2 2 4, 4 4 8, 8 6 14, और 14 और 9 कितना आ गया, 23, और 23 और 3 कितना आता है, 26। यानी कि जो हमारा सिग्मा एफ एक्स है वो कितना आ गया, 26 24 आ गया। ये समझ में आ गया ना, नहीं सबको जोड़कर यहाँ पर लिख दिया गया। अब हम माध्य बराबर सूत्र जानते हैं क्या, कि माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, होता है ना, बराबर सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू तुम लोग देख सकता है, 26 24 है, अब बटे सिग्मा एफ एक्स कितना दिया है, 100। अब इसमें हम भाग देंगे तो 26.24 में कटेगा, तो हो जाएगा 26.24 आंसर। ठीक है, तो जब हमको इस तरह कह दिया जाए माध्य ज्ञात करने के लिए, तो हम इस तरह आसानी से माध्य ज्ञात कर लेंगे। कौन सा विधि है, प्रत्यक्ष विधि है। ठीक है, चलो इसको नोट कर। अब चलते हैं, ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम देख लेते हैं लघुरीति विधि से। ठीक है, तो लघुरीति विधि में इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर हमको लेके चलना पड़ेगा क्या, बकियता ही सब रहेगा, ठीक ना, उसमें एक डाबा और बढ़ जाएगा। तो ध्यान में रखना है कि जब प्रत्यक्ष विधि कहेगा तो 1 2 3 4 डाबा से काम चल जाएगा। जब लघुरीति विधि बनाना होगा तो एक और डाबा बढ़ाना होगा।
और इसके बाद फिर और बढ़ाएंगे तो उसके बाद और भी बढ़ते जाएगा। तो पहले इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमको निकालना क्या पड़ेगा मालूम है, डी निकालना पड़ेगा। तो डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस ए, यही ना होता है। तो ये ध्यान में रखना होगा। अब यहाँ से देख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या डाबा बनेगा हमारा, यहाँ बनेगा एफ डी, एफ और डी यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तब यहाँ पर हमको निकालना होगा सिग्मा डी, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे, हम ए चुनेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इसी में से नहीं चुनना है, एक्स में से 1 2 3 4 5 6। अब ये तो विषम नहीं है, सम है, यानी कि इसके बीचों बीच में कोई नहीं आ सकता है। इसके बीच में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। कौन कौन आ रहा है, यही दोनों बीच में आ रहा है ना। अब इसमें से जिसको मर्जी उसको लेके चला जा सकता है, चाहे तो 20 भी लेके चल सकते हैं, नहीं तो 28 भी लेके चल सकते हैं। किसी को भी लेकर हम चलेंगे तो बन जाएगा। तो किसको लेके चले, 20 लेके चले। तो 20 लेके चल रहे हैं, तो ए बराबर हमारा कितना हो गया, 20 हो गया ना। तो चल इसको निकालते हैं, डी ये वाला। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लो हमारा डी बराबर फॉर्मूला है एक्स माइनस ए है ना। तो मान लो एक्स का वैल्यू कितना दिया है 4, अब माइनस ए का वैल्यू कितना है 20, तो कितना आएगा माइनस में 16। यहाँ पर कितना लिखेंगे -16, आ रहा समझ में ना। फिर दूसरा स्टेप, फिर हमारा फॉर्मूला है एक्स माइनस ए, एक्स के जगह पर कितना रखना है 12, अब माइनस ए के जगह पर कितना है 20, तो घटेगा तो कितना बचेगा -8। समझ में आ रहा है सबको। अब इसी तरह क्या करना है कि ये वाला निकालेंगे। तो फिर हो गया, यहीं से डायरेक्ट घटाते हैं, यानी कि यहाँ 20 रखेंगे, 20 में से 20 घटेगा तो कितना, यहाँ पर नहीं लिखे हैं, यहाँ हो गया -8, और 20 में से 20 घटा दिए तो 0, 28 में से 20 घटाएंगे तो 8, 36 में से 20 घटाएंगे तो 16, और 44 में से 20 घटाएंगे तो 24। आ रहा है समझ में। यानी कि इसी फॉर्मूला का प्रयोग करके सब में से घटा कर यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देना है। यानी कि पहला वाला इसमें से यानी 20 घटा तो 16, फिर इसमें से यहाँ पर 20 घटाए तो कितना बचेगा -8। फिर यहाँ पर अगर लिखना चाहे तो 20 माइनस कितना 20 लिखेंगे तो कितना आएगा 0। फिर यहाँ पर कितना हो गया 28 माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा 8, प्लस में आएगा ना। यहाँ पर हो गया 36 माइनस 20 इक्वल टू कितना आ जाएगा 16। यहाँ पर हो जाएगा कितना 44 माइनस 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। बात समझ ना। अब ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए एक बार हम लिख सकते हैं, बाकी अपना मन में भी हम क्या कर सकते हैं, इसको घटाकर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया। अब हम चलते हैं कहाँ, अब हमें निकालना क्या है, ये बराबर हमें 20 है। अब यहाँ पर हमको निकालना है एफ डी। तो एफ कहाँ है, ये है, और डी ये है, समझा रहे ना। अब दोनों को क्या करना होगा, गुणा करना होगा। तो 10 में 16 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा -160, 20 में -8 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी के 16, 160, 14 में 0 से गुणा करेंगे तो 0, 16 वाटे कितना होता है 128। अब 16 में 18 से गुणा करना है, तो 16 वाटे 128, कितना बचेगा 12, आज 16 एकम 16, 16 12 कितना हो जाता है 28 होता है ना। तो हो जाए कितना 28। अब यहाँ से देख लेते हैं, 24 में 22 से गुणा करना है, तो 24 दूनी कितना होता है 48, 4 बचेगा ना, और फिर 24 दूनी 48, 48 4 कितना हो गया 52, तो हो जाएगा 528। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि इसमें इसको गुणा कर दिया गया, एफ और डी में दोनों को गुणा करके यहाँ पर लिख दिया गया। अब हम देखते हैं इसमें कुछ संख्या माइनस में और कुछ संख्या क्या है प्लस में। तो माइनस वाला को अलग, प्लस वाला को अलग कर लेते हैं। तो अगर इन दोनों माइनस वाला को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -320, समझ आ रहा है ना। और उसके बाद से प्लस वाला को इसमें प्लस कर लेते हैं, तो कितना हो गया 8 8 16, 16 8 कितना होता है 24 के 4, हाथ में 2, तो 2 8 कितना हो गया 10, और 10 और 2 12, और 12 2 14, 14 के 4, हाथ में कितना बचेगा 1, तो हो जाएगा 1 आ 1 2, और 2 और 2 4, और 4 और 5 9, तो कितना आ गया 944। बस समझ रहे ना। यानी कि इन सभी को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 944। अब यहाँ पर दो तरह का साइन दिखाई दे रहा है हमको, एक प्लस में है और एक क्या है माइनस में, तो घटेगा ना, तो घटा लेते हैं। यानी कि 4 में से 0, इसमें से घटाएंगे 4 में से 0 गया 4, यहाँ पर 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, और यहाँ पर कितना है 9, तो 9 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 6, तो ये कितना आ जाएगा 624, ठीक है। यानी कि दो तरह का साइन रहेगा तो घटेगा ना, तो घटा दिया तो कितना बचेगा 624। अब हम माध्य बराबर सूत्र जानते हैं, कौन सा विधि बना रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि, लघुरीति विधि बन रहा है, ठीक है। तो लघुरीति विधि में माध्य बराबर क्या होता है a प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ, यही ना फॉर्मूला होता है, बराबर a के जगह पर हमको कितना रखना है 20, प्लस यहाँ पर सिग्मा एफ डी देख सकते हैं कितना है 624, अब बट्टा में सिग्मा एफ कितना है हमारा है 100 है,
तो जीरो वाला भाग हम जानते हैं कि जितना नीचे जीरो रहता है उधर से अंक गिन कर दशमलव बैठा देते हैं, वो भाग हमारा लग जाता है। काटना है तो काट सकते हैं, तो हो जाएगा 6.24। आया कितना 20 प्लस 6.24। अभी दोनों को जोड़ लिया जाए तो कितना आ जाएगा 26.24। ये हमारा हो गया आंसर। तो किसी विधि से बनाएंगे आंसर हमारा क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, चलो इसके बाद हम देखते हैं इसको, ठीक ना, पद विचलन विधि से। तो पद विचलन विधि में एक और डब्बा बढ़ा लेना है। ठीक है, तो वो डब्बा बढ़ा दिया जाए इसको। तो इसको हम निकालेंगे यहाँ पर क्या, डी डैश। तो डी डैश पर क्या आ जाएगा, डी बाई एल। इसको कहेंगे सिग्मा एफ डी डैश। बात समझा रहा ना, यानी कि इतना हमें फिर अब आगे निकालना पड़ेगा। तो डी डैश कैसे निकलता है, डी में हम क्या करेंगे, एल से भाग दे देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, डी डैश निकल जाएगा। तो एल किसको बोलते हैं, यहाँ पर जिसको बीच के दूरी के जो अंतर होता है 0 से 8 के बीच में अंतर कितना का है, 8 ही का ना है। तो 8 से भाग दे देंगे तो हमारा एल निकल, डी डैश निकल जाता है। यहाँ देख लेते हैं, डी यही ना है, अगर मान लीजिए डी डैश यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, -16 बटे बीच का अंतर कितना है 8, भाग दे देंगे तो कितना आएगा माइनस में 2। तो ये हो गया -2। फिर इसको निकाल लिया जाए तो कितना है -8 बटे 8, काट देंगे तो कितना 1, तो -1। 8 में 0 से भाग, 0 में 8 से भाग देंगे तो 0, 8 में 8 से भाग दिया जाए 1, 8 में 16 में 8 से भाग देंगे तो 16 दूनी 32, फिर 24 में 8 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 8 तरीके 24। समझ आ रहा ना, यानी कि जितना ये अंतर है ना सब में हम क्या करेंगे 8 से, यानी 8 का अंतर है तो 8 से भाग दे देंगे। अब क्या निकालेंगे, एफ डी डैश निकालेंगे। तो यहाँ से ये हमारा एफ कहाँ पर, ये ना है, और डी डैश ये है, तो एफ डैश यानी कितना आ जाएगा 10 दूनी के 20, माइनस में 20 हो गया, 20 में 1 से गुणा करेंगे तो माइनस में 20, 14 में 0 से गुणा करेंगे 0, 16 कम 16, 18 दूनी कितना हो जाएगा 36, अब 22 तीन कितना हो गया 66। बात समझ आ रहा है ना, यानी क्या किया गया है, एफ और डी डैश में गुणा करेंगे तो 10 दूनी 20, 20 से कम 20, 14 में 0 से 14 0, 16 में 1 से 16, 18 में 2 से कितना हो गया 36, और फिर 22 में 3 से करेंगे तो कितना हो गया 66। अब यहाँ पे हम निकालेंगे क्या, डी डैश, यानी कि सिग्मा डी डैश निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना, ये दोनों माइनस में तो जोड़ दिए तो माइनस में कितना हो गया 40, अब प्लस है दोनों को जोड़ते हैं, तीनों को एक में जोड़ लेते हैं, 6 6 12, 12 6 कितना हो गया 18 के 8, हाथ में 1 हो जाएगा ना, 6 3 9 9 1 10, 10 से कितना हो गया 11। अब घटा लिया जाए यहाँ से तो कितना बचेगा, 8 में से 0 गया तो 8, 11 में से घटेगा तो कितना बचेगा 7, यानी 78 बचेगा ना। अब यानी कि हम यहाँ पर ए भी निकाल चुके हैं, हमारा कितना है 20 है, और एल की बात किया जाए तो एल हमारा कितना है 8 है ना। अब माध्य बराबर निकालेंगे पद विचलन में, ए प्लस एल इंटू सिग्मा एफ डी डैश बटे सिग्मा एफ। ए का वैल्यू कितना है 20, और प्लस एल कितना दिया है 8, और सिग्मा एफ डी डैश कितना है 78, अब बट्टा ये कितना हो जाएगा 100। बस समझ आ रहा है ना। अब यहाँ से इसको गुणा कर लेते हैं तो हो जाएगा कितना 20, अब प्लस 8 अठाई 64 के 4, हाथ में कितना बचेगा 6, 8 7 56, 56 6 कितना हो गया 56, अच्छा 62 हो जाएगा 62, अब बट्टा में कितना हो गया 100। अब इससे इसमें भाग दे देते हैं तो कितना हो जाएगा 6.24, आ जाएगा कितना 20 प्लस 6.24, जोड़ लेते हैं हो जाएगा 26.24 आंसर। बात समझ। तो जब भी हमसे पद विचलन विधि द्वारा पूछेगा ना तो ये डाबा याद रखना है, क्या क्या निकालना है, वर्ग अंतराल, वर्ग चिन्ह, बारंबारता, डी डी डैश और एफ डी डैश निकालेंगे, और उसके बाद फिर यहाँ पर एफ डी डैश निकाल के सिग्मा एफ से भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पद विचलन विधि।